दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ ने न सिर्फ शहर की सड़कों को डुबोया बल्कि किसानों की मेहनत की फसलें भी बर्बाद कर दी। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत उन किसानों की सूची तैयार करें जिनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई है, ताकि सरकार की ओर से उन्हें समय पर वित्तीय सहायता दी जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। साथ ही बेहतर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राजधानी के 11 राजस्व जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। इनमें से उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट, शाहदरा और सेंट्रल दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि अन्य जिलों में भी यदि नुकसान हुआ है तो उसका आंकलन भी किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा कि जैसे बाढ़ और कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने प्रभावी कार्य किया, वैसे ही आगामी त्योहारों जैसे रामलीला और दुर्गा पूजा के आयोजन में भी सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य और टैरिफ प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही एक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभी अनुमतियां समय पर देने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर यमुना नदी के निचले इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवार अब भी बाढ़ के असर से उबर नहीं पाए हैं। मोरी गेट पर लगे टेंटों में रह रहे लोग सुबह होते ही यमुना बाजार लौटकर अपने घरों के पास जमा हुई 3 फुट तक कीचड़ और गंदगी को हटाने में लगे हैं। 32 घाट कॉलोनी के RWA जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रशासन और एमसीडी की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिल रही है। राहत शिविरों में रह रहे लोग अपने दम पर सफाई में जुटे हैं, लेकिन काम इतना बड़ा है कि बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं है। राजधानी में बाढ़ का संकट भले ही कम हो गया हो, लेकिन अब असली लड़ाई साफ सफाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की बहाली को लेकर है। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि लोहे के पुल को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण इसे 2 सितंबर की शाम से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके यमुना बाजार में ज्यादातर लोग राहत शिविरों से निकाले जाने के बाद अपने घरों को लौट चुके हैं। पानी कम होने के बाद गलियों में जमा गाद और गंदगी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। लोगों ने अपने घर साफ तो कर लिए, लेकिन गलियों की सफाई कौन करेगा? इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। प्रशासन द्वारा सफाई में ढिलाई और कीटनाशकों का छिड़काव न करने से बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है, जिससे लोगों को पीने का पानी खरीदकर बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है।